ये रहने वाला कहाँ का है? नागौर। नागौर का। अपने यहाँ 2-3 मामलेदार मूलतः नागौर का है, फादर इसके रेलवे में यहाँ पे रामपुरा बस्ती नौकरी करते हैं। इसकी मदर को भी शायद इन्होंने अरेस्ट किया। तो वो कोर्ट गेट से जो फरार हुआ था उसको भी अपन दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इसमें गिरफ्तारी वाले बगान था जो पड़ा उसमें गिरफ्तार किया ना, तो भागने वाले में एक मिनट तो बस एक शॉट ले लूँ। मना कौन करे? लापरवाही वाले में भी कोई कार्रवाई हुई है क्या? जैसे लापरवाही की जांच कर रहे हैं। आज 2 अन्य गिरफ्तारियां जिला पुलिस द्वारा की गई हैं, जिसमें प्रथम राहुल रावत जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला है, और प्रशांत कन्याल ये भी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इन 2 लोगों को थाना पुलिस काजूवाला द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनका रोल इस पूरे प्रकरण में एज ए कैरियर सामने आया है। एक अन्य जो मुख्य कड़ी जो है इनकी जो मेन हैंडलर जो है राकेश प्रजापत, जो कि पाली का रहने वाला है और पंजाब पुलिस से भी इनामी अपराधी फिलहाल है, और पाली पुलिस से भी वो इनाम उस पर जारी हुआ है। उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है हम प्रयास कर रहे हैं। अभी तक का मास्टरमाइंड जो है इसमें राकेश प्रजापत जो है वो सामने आया है। राकेश प्रजापत का बैकग्राउंड ये है कि ये पंजाब की जेल में रहा हुआ है, और कहीं ना कहीं पंजाब का कनेक्शन इसका होने के कारण इस हेरोइन केस में इसका नाम सामने आया है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? इसमें और क्या विशेष? 2 चीज़ों पर और अनुसंधान जारी है। प्रथम कि जो ये हेरोइन का पैकेट यहाँ पर आया है, ड्रोन ड्रॉपिंग के थ्रू आया है या और अन्य किसी तरीके से आया है। यदि ड्रोन ड्रॉपिंग के थ्रू आया है तो ड्रोन ड्रॉपिंग कहाँ पर हुई है और ड्रोन ड्रॉपिंग को पिकअप किसने किया है? क्योंकि खेताराम जो कि फ़िलहाल अस्पताल में है, उसका रोल भी मात्र केवल एक कैरियर के तौर पे सामने आया है। 2 व्यक्ति जो आज अरेस्ट किए गए हैं ये भी एज ए कैरियर सामने आए हैं। इसके अलावा ड्रोन ड्रॉपिंग को पिकअप करने वाला जो मुलजिम है वो, और आगे का जो चैनल है उस पर अभी फ़िलहाल अनुसंधान और प्रयास जिला पुलिस के जारी है। लोकल कनेक्टिविटी लोकल कनेक्शन फ़िलहाल ऐसा कोई सामने आया नहीं है। जो मैंने बताया कि ड्रोन ड्रॉपिंग यदि हुई है और पिकअप लोकल में अगर खाजूवाला क्षेत्र में किसी ने किया है तो वो लोकल कनेक्शन यदि कोई होगा तो खाजूवाला क्षेत्र का होगा, जिस पर अनुसंधान अभी फिलहाल कर रहे हैं। गिरफ्तारी कब की गई इनकी गिरफ्तारी? अपराधियों का फिलहाल कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मेजर आपराधिक रिकॉर्ड राकेश प्रजापत जो है उसका है। सर आपने पंजाब कनेक्शन, फिलहाल पंजाब कनेक्शन जो है वो अभी तक का जो मास्टरमाइंड सामने आया है राकेश प्रजापत, उसका पंजाब कनेक्शन सामने आया है। पंजाब में 3 एनडीपीएस प्रकरणों में गिरफ्तार हुआ है। एक आर्म्स एक्ट के प्रकरण में वहाँ गिरफ्तार हुआ है, और फरीदकोट जेल में ये लंबे समय रहा है। तो कहीं ना कहीं जेल में इसका ये जो हेरोइन वाला जो नेटवर्क है उसके कहीं संपर्क में आया होगा, और उसके उपरांत इस कार्रवाई को, इस घटना को इसने अंजाम दिया होगा। और निश्चित तौर पर अभी फिलहाल आगे का अनुसंधान, पूछताछ और अन्य चीज़ें जांच और पड़ताल है वो लगातार जारी है, और अन्य गिरफ्तारियां इसमें निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिला पुलिस द्वारा की जाएगी। सर जो ये 2 पूर्व का मूवमेंट इस क्षेत्र में रहा है। दोनों को जयपुर से डिटेन किया गया था। आज फॉर्मल गिरफ्तारी इनकी डाली गई, और दोनों को जो है वो एक बहुत छोटा सा अमाउंट इनको मिला था केवल कैरियर के तौर पे काम करने के लिए। ये तमाम चीज़ें जो है अभी तक सामने आई। हाल ही में जिला पुलिस बीकानेर द्वारा 14 किलोग्राम हेरोइन का एक बड़ा सीज़र किया गया था। उस हेरोइन के सीज़र में जो प्रमुख कैरियर था खेताराम, जो कि फ़िलहाल अभी जैर इलाज अस्पताल पीबीएम में है। इसके अलावा आगे की कड़ी में अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी जो है वो आज जिला पुलिस द्वारा की गई है। इसमें प्रमुख रूप से राहुल रावत और प्रशांत कन्याल, ये दोनों ही मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और इनका रोल भी अभी तक के अनुसंधान में एज ए कैरियर सामने आया है। फ़िलहाल इस प्रकरण में प्रमुख कड़ी जो है वो राकेश प्रजापत है, जो कि पूर्व में पंजाब में एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट केसेस में फरीदकोट जेल में रहा है। राकेश प्रजापत का फरीदकोट जेल में रहना और वहाँ पंजाब से कनेक्शन होना इस चीज़ को स्थापित करता है कि इस तस्करी का जो प्रयास था इसमें कहीं ना कहीं एक पंजाब कनेक्शन शामिल है।
दो और अन्य पहलू जिन पर अनुसंधान अभी फ़िलहाल हमारा जारी है और बाकी है, वो ये है कि जो हेरोइन का कंसाइनमेंट जो आया था वो क्या ड्रोन ड्रॉपिंग से आया है, यदि ड्रोन ड्रॉपिंग से आया है तो उसे पिकअप करने वाला कौन व्यक्ति था, और आगे का लिंक जो कि पंजाब की ओर इंगित करता है वो लिंक कौन सा है। इन सभी चीज़ों पर फ़िलहाल हमारा अनुसंधान जारी है। इनका कोई पाकिस्तान कनेक्शन भी है क्या? फ़िलहाल अभी तक के अनुसंधान में ऐसी कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हुई है। अगर यदि ऐसा कोई तथ्य भविष्य में सामने आता है तो आप सभी के साथ में साझा किया जाएगा।